हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी अपराध का मुकदमा कितना दिनों तक दर्ज किया जा सकता है। आपको बता दें, सीआरपीसी का सेक्शन 468 में बताया गया है कि कोई भी अपराध का मुकदमा कितना दिनों तक दर्ज किया जा सकता है। ये मुकदमा आप पुलिस स्टेशन में दर्ज कर सकते हैं। जो भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है उसे एफआईआर कहा जाता है, और यदि कोर्ट में करते हैं तो उसे कंप्लेंट कहा जाता है। हालांकि यदि आप पुलिस स्टेशन में कोई भी एफआईआर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ जो है संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजिबल ऑफेंस, जो गंभीर प्रवृत्ति का अपराध होता है, सिर्फ उसी अपराध में पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका अपराध गैर संज्ञेय है तो ऐसी परिस्थिति में आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आपको बता दें, कोर्ट में संज्ञेय और गैर संज्ञेय ये दोनों प्रवृत्ति के अपराध का आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आप चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि किस मुकदमा का शिकायत आप मैक्सिमम कितना दिनों तक कर सकते हैं। यहाँ पे शिकायत का मतलब है कि एफआईआर या फिर कंप्लेंट दोनों। तो इसका उल्लेख सीआरपीसी का सेक्शन 468 में किया गया है। यदि कोई ऐसा मुकदमा है, कोई ऐसा अपराध है जिसमें सिर्फ जुर्माना ही हो सकता है, तो ऐसे अपराध को आप मैक्सिमम 6 माह के अंदर में आपको लॉन्च करना होगा, कंप्लेंट दर्ज करना होगा। लेकिन यदि कोई ऐसा अपराध है जिसमें 1 वर्ष तक का सजा या इससे कम सजा है, तो ऐसी परिस्थिति में ये अपराध का कंप्लेंट आप मैक्सिमम 1 वर्ष तक में कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा अपराध है जिसमें 1 साल से लेकर 3 साल तक का सजा का प्रावधान है, तो ऐसे अपराध का कंप्लेंट आप मैक्सिमम 3 वर्ष के अंदर दर्ज कर सकते हैं। और जो अपराध में 3 साल से ज़्यादा सजा है, ऐसे अपराध में मुकदमा दर्ज करने का कोई भी टाइम पीरियड नहीं रखा गया है। लेकिन यदि आप काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद, यदि अपराध होने के बहुत दिन के बाद यदि आप कंप्लेंट करेंगे, पुलिस थाना में एफआईआर करेंगे, तो आपसे यहाँ पे रीजनेबल एक कारण आपको देना होगा कि आप ज़्यादा डिले क्यों कर रहे हैं। जब तक आप संतोषजनक जवाब नहीं देंगे तो आपका जो है एफआईआर पुलिस स्टेशन में लॉन्च नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक रीजनेबल कारण बताना होगा। यदि आप मान लेते हैं कि काफ़ी दिन हो गया है कोई अपराध को, जो अपराध में 3 साल से ज़्यादा का सज़ा है, और कोर्ट से ही आप कंप्लेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं 5 साल आप लेट कर दिए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा कि आपने जो है इतना डिले क्यों किए हैं ये कंप्लेंट लॉन्च करने में। तो आपको यहाँ पर एक संतोषजनक जवाब देना होगा, अदरवाइज आपका केस खारिज हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई अपराधी 2-3 जो है ऑफेंस कर दिया है एक ही साथ, मान लेते हैं कि चोरी भी किया है और किसी का मर्डर भी कर दिया है, तो ऐसे में मर्डर जो है वो गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, तो इसमें जो है सज़ा आजीवन कारावास तक का सज़ा है, तो यहाँ पर मर्डर ही काउंट होगा। जैसे मैंने बताया कि 1 से 3 वर्ष तक का सज़ा का जो भी ऑफेंस होगा उसमें आप 3 वर्ष तक मैक्सिमम जो है कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर चोरी भी हुआ है एक ही साथ और मर्डर भी हो गया है एक ही साथ, तो यहाँ पर जो है सबसे गंभीर प्रवृत्ति का अपराध जो है ये मर्डर है। तो मर्डर में जो आजीवन कारावास तक का सज़ा है, तो यहाँ पर ये यदि ये ऑफेंस होता है एक ही साथ दोनों हो जाता है या 2 से ज़्यादा भी होता है, तो इसमें जो सबसे गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है उसको ही जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर मर्डर है गंभीर प्रवृत्ति का अपराध, तो मर्डर में जो है आजीवन कारावास तक का सज़ा है। तो यहाँ पर ये जो है अपराध, इसका टाइम लिमिट नहीं है कि आप कब जो है इसका कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरा छूट दिया गया है। लेकिन आप यदि मान लेते हैं कि अपराध होने के 5 साल के बाद यदि कोर्ट में कंप्लेंट करते हैं या फिर पुलिस स्टेशन में ही एफआईआर दर्ज करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक रीजनेबल कारण बताना होगा, अदरवाइज आपका जो है कंप्लेंट खारिज हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई जो ऑफेंस है उसका समय का गिनती कब से होगा। जैसे मैंने बताया कि आप मैक्सिमम 6 माह तक आप दर्ज कर सकते हैं कंप्लेंट, या फिर 1 वर्ष तक या फिर 3 वर्ष तक। तो ये मतलब जो है काउंट किस दिन से होगा। तो मान लेते हैं कि आपका कोई प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, ये एग्जांपल से आप 100% समझ जाएंगे। मान लेते हैं कि आपका कोई प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उस पर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति के द्वारा उस ज़मीन का फर्जी कागजात बना के कोई थर्ड पार्टी के हाथ में वो ज़मीन बेच दिया गया। लेकिन जो थर्ड पार्टी के हाथ में वो ज़मीन बेचा, आपको ये बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मान लेते हैं ये रजिस्ट्री को 2, 3, 4 साल, 5 साल यदि हो जाए, और 5 साल के बाद जो थर्ड पार्टी के पास वो ज़मीन गया है, जिसके साथ वो ज़मीन छल करके बेचा गया है, वो आदमी यदि वो ज़मीन पर कब्जा करने आता है 5 साल के बाद, तब आपको पता चलता है कि ये ज़मीन का रजिस्ट्री 5 साल पहले ही गलत तरीक़ा से कर दिया गया है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो आप उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी का सेक्शन 420 का एफआईआर पुलिस स्टेशन में लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काउंट तब से होगा जिस दिन आपको उस अपराध के बारे में पता चला। जैसे जो ज़मीन उस व्यक्ति के साथ बेचा गया, फर्जी तरीक़ा से जो व्यक्ति ज़मीन खरीद लिया, तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो आदमी उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करने आया, तो कब्जा करने काफ़ी दिनों के बाद आया, तो यहाँ पर आपको फर्जीवाड़ा का पता तब चला जब वो व्यक्ति जो गलत तरीक़ा से ज़मीन खरीदा, वो यदि आपका ज़मीन पे कब्जा करने आया, तब आपको पता चला कि आपका ज़मीन जो है फर्जी तरीक़ा से बेच दिया गया। तो जिस दिन ये पता चला उस दिन से समय जो है काउंट होता है, ठीक है। यानी कि घटना कभी हुआ है उससे मतलब नहीं है
जिस दिन घटना के बारे में व्यक्ति को पता चल गया है उस दिन से होगा। मान लेते हैं कि आपका घर में या फिर कहीं पे कुछ चोरी हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति के घर में चोरी हो गया, लेकिन वो व्यक्ति घर में नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था, तो बाहर से मान लेते हैं 15 दिन के बाद ही लौटा, तो जिस दिन वो आदमी घर लौटा उस दिन उसको पता चला कि मेरा घर में चोरी हो गया। तो जिस दिन उसको पता चल गया कि मेरा घर में चोरी हुआ उस दिन से समय काउंट होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी घटना का जो है कंप्लेंट कितना दिनों तक मैक्सिमम दर्ज किया जा सकता है।